आराम से यदि भोजन मिलने लगेगा तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, है? जीवन में स्वयं का तपना बहुत आवश्यक है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। आप अयोध्या कांड की कथा श्रवण करिएगा, जो दिखाई पड़ेगा सब तपस्या में लगे मिलेंगे आपको। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा पुत्र के जीवन में यदि पिता के जीवन इतनी तपश्चर्या होगी, उसके बाद ही वो पिता द्वारा अर्जित संपत्ति का रक्षण कर पाएगा। यदि बेटे के जीवन में तपश्चर्या नहीं है तो पिता की संपत्ति को बचाने वाला नहीं है, पिता के जाते संपत्ति भी चली जाएगी। कई उदाहरण समाज में आप भी देखे होंगे। घर का मालिक गया, साल 2 साल के अंदर पूरा घर समाप्त। गुरु के जीवन इतनी तपश्चर्या यदि शिष्य में नहीं है तो वो संहार करने वाला नहीं है। अयोध्या कांड में राम जी बन गए। ऐसा कहते हैं कि मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया, बिल्कुल असत्य है। मां तो केवल निमित्त मात्र बनी थी बस। राम जी को कौन वन भेज देगा हो, है? मानस में न्याय कहता है कि राम कीन्ह चाहे सोई होई। जो राम जी करना चाहेंगे वही होगा, तो राम जी को कौन वन भेजेगा? राम जी को महाराज राजा बनाना चाहते थे। राम जी सोचे मैंने जीवन में अभी कोई तप नहीं किया, अब तक तो जीवन आराम से बीता, और जब तक जीवन में तपश्चर्या नहीं होगी ये मैं सिंहासन संभालूंगा कैसे? अस्तु राम जी स्वयं रचना बनाए, मां कैकेयी को उसमें सम्मिलित किया, उस भाग में, उस रचना में। मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे, परिणाम प्रभु वन की ओर चले गए। और एक बात समझिएगा, जिसको कुछ बड़ा करना हो ना, उसको घर का त्याग करना ही पड़ता है। घर में बैठकर श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। बात जब परिवार की आवे, बात जब गांव की आवे, गांव की तो परिवार का त्याग, बात जब देश की आवे तो गांव का त्याग, बात जब पूरे विश्व की आवे तो सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए, यह धर्म कहता है। राम जी देखिए पूरा परिवार अयोध्या सब त्याग करके वन चले गए। क्यों? राम जी को पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करनी है। चक्रवर्ती जी के साथ रावण राजा तो रह सकता है, आप समझिएगा, महाराज दशरथ राजा हैं, उस समय लंका के सिंहासन पर रावण जैसा आतताई तो बैठ सकता है, लेकिन जब राम राज्य की स्थापना होगी तो राम राज्य में रावण जैसे आतताई का कोई स्थान नहीं है। उस सिंहासन पर विभीषण जैसे भक्त का होना चाहिए, इसलिए भगवान वन चले गए। भगवान को मां कैकेयी ने वन में नहीं भेजा। ये तो संतों के मुख से मैंने सुना है कि बचपन में ही राम जी ने मां कैकेयी से वरदान मांग लिया, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो आप किसी भी प्रकार से मेरे लिए वनवास मांग लेना। सो मंथरा ने सहायता की और मां कैकेयी ने प्रभु के मन के अनुसार ही व्यवहार किया। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए थे, गुरुदेव राम को युवराज बनाना है। क्यों बनाना है? एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, उनको लगा कि उनके सिर का मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया है। मुकुट होता है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया हाथ में। दर्पण लेकर जैसे मुकुट सम किया, तब तक दिखाई पड़ा कि श्रवण समीप भयसित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। चक्रवर्ती जी को लगा कि उनके कान के पास के जो केश श्वेत हो गए हैं उनको उपदेश कर रहे हैं। क्या महाराज, हम लोगों ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप कब से अपना रंग बदलेंगे? अर्थात चौथेपन नृप कानन जाहि, चौथेपन में राजा को वन में जाना चाहिए, ये धर्म संगत है। और आप अब तक सिंहासन पर बैठे हैं।
महाराज समय आ गया, राम को युवराज बनाइए और मुक्त हो जाइए। यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ठीक ना। एक मैं आपको बताऊं एक बात, श्रेष्ठ पिता वही है माई बाप जो अपने जीते जी अपनी संतान को अपना दायित्व सौंप कर मुक्त हो जाए। आपको कोई मुक्त करेगा नहीं, आपको मुक्त होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। एक बड़े अच्छे साधक में प्रातः स्मरणीय पूज्य भिक्षु जी महाराज, गीतानंद जी महाराज, भिक्षु उनका उपनाम था। उनका एक भजन है, कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। हाँ, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश हर हाल में, हर हाल में खुश रहना। क्या कहा भिक्षु जी ने? अरे मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। कब मुक्ति है? मरने के बाद। अच्छा ये बताओ, किसने देखा है कि मरने के बाद मुक्ति मिली कि क्या मिला? हाँ, मरने के बाद माई बाप केवल एक काम होता है, क्या? तेरा ही बस। हाँ? मरने के बाद क्या होता है? और वो भी यदि लड़का दैवे का अवतार होगा तो तेरा ही छोड़िए 3 दिन में निपाट देगा सब, वो भी नहीं मिलेगा ठीक से। मरने के बाद मुक्ति उक्ति नहीं है हो। जो जीवित रहते मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्त नहीं हो सकता। श्रेष्ठतम जीवन क्या है? यदि संतान योग्यता की ओर प्रवेश करे, यदि संतान अवस्था को प्राप्त कर ले, तो श्रेष्ठ पिता को अपने जीवित रहते संतान को सारा कार्यभार सौंप के और मुक्त हो जाना चाहिए। लोग छोड़ते क्यों नहीं? डुबा देगा महाराज, हम हैं तो संभारे हैं, छोड़ देंगे तो डुबा देगा। आज रात को यदि आप आंख बंद कर लेंगे, कल डुबाएगा तो? यदि आज आपने सौंप दिया तो हो सकता है गलत रास्ते पर जाए तो आप संभाल सकते हैं, आपके बाद यदि गलत रास्ते पर जाएगा तो कौन संभालेगा? कथा कहती है संतान यदि बड़ी हो जाए, योग्य हो जाए, तो पिता को सब कार्यभार सौंप के और मुक्त होना चाहिए। फिर अपने जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या? साधुर लाओ, अरे बोनाइलो मोहे बोएरा गे, साधुर लाओ बोनाइलो मोहे আমি কাশী গইলাম, মথুরা গইলাম, काशी गइलाम, আমি काशी गइलाम,
साधुर नाम बनाइलो मोहे बैरागी साधुर नाम बनाइलो मोहे बैरागी साधुर नाम बनाइलो मोहे बैरागी। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, बंगाली है। संतान को सौंप कर मुक्त होकर, और अब तक तो धन की खोज में लगे रहे, अब परम धन की खोज में लगना चाहिए। ठीक ना? श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कान के पास के केश को श्वेत देखा, सोचने लगे इसने तो रंग बदल लिया, अब मेरा रंग बदलने का समय आ गया है। अर्थात राम को शीघ्र युवराज, क्या पता कल शरीर रहे ना रहे। गए गुरु जी के पास, जाकर प्रणाम किए, कहे गुरुदेव एक बात है, आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं, क्या पता कल शरीर रहे न रहे। गुरुदेव ने सुना तो चक्रवर्ती जी से बोले, महाराज आपको पता है कि राम जी कौन है? बोले हमारा लड़का है, और कौन है? बोले ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते महाराज। आप जानते हैं राम कौन है? महाराज पूछे कौन है? गुरु जी कहते हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु इजरनी न जाहि। कहते हैं जिससे विमुख होने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपसे एक बात निवेदन करूं मैं, जीव जब अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचता है ना, जब उसके प्राण निकलने वाले रहते हैं, उसको यदि पता चल जाए कि बस मैं घंटे 2 घंटे का मेहमान हूं, अब उस समय उस जीव को अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ता है। मैंने जीवन भर क्या किया, क्या नहीं किया, जो किया उससे राष्ट्र में अंत में क्या बचा मेरे पास, सारा बैलेंस शीट उसी समय बनता है उसका। और जो भगवान का भक्त होता है माई बाप, वो परम आनंद में रहता है। क्यों? वो जानता है कि जीवन का असल जो खजाना है वो मैंने जीवन में प्राप्त कर लिया है। और जो जीवन में भगवान से विमुख रहता है उसको अंत में पछतावा होता है, क्यों मैंने किसके लिए किया, क्यों भागा दौड़ी की, बचा क्या मेरे पास। गुरु जी कहते हैं जासु, जिसके विमुख होने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी मिट नहीं सकता। महाराज भयऊ तुम्हारा तनय सोए स्वामी, वही जगत के स्वामी, पूरे संसार के लिए तो स्वामी है, लेकिन आपके लिए आपके पुत्र बन गए हैं, वही भगवान आपके पुत्र बने हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, अनुगामी समझते हैं? हाँ, पीछे चलने वाला। अनुगामी यानी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पुनीत यानी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। पूरी दुनिया राम जी के पीछे भाग रही है। राम जी कहां भागते हैं? पवित्र प्रेम के पीछे। यदि आपके जीवन में पवित्र प्रेम होगा तो आपको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान ही आपके पीछे भागते फिरेंगे। अच्छा आप बताओ, शबरी गई क्या राम जी के पास? हाँ कहो, शबरी गई? हम लोग जाए बिना मान रहे हैं, हम लोग तो जा ही रहे हैं, मिल रहे हैं का, लेकिन शबरी को जाना भी नहीं पड़ा, उसके घर जाकर भगवान मिल गए। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, क्या नाम है? पंढरपुर। वहां विट्ठल भगवान है, आप लोग नाम सुने होंगे, भगवान विट्ठल। भगवान का शुद्ध नाम है इट्टल। क्या नाम है? इट्टल। वो इट्टल का अभ्रंश होते होते विट्ठल बन गया। वहां एक भगवान के भक्त थे
और वो माता पिता के परम भक्त थे। भगवान के तो भक्त थे, लेकिन माता पिता के परम भक्त थे। एक बार वो भगत जी अपने माई बाप की सेवा में लगे थे, चरण की सेवा कर रहे थे। दरवाजे पर भगवान आ गए उनके, साक्षात नारायण। भगवान ने कहा, मैं भगवान आया हूं। भगत जी ने कहा, खड़े रहो, अभी मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, खड़े रहो। भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान ने कहा, अरे पांव जल रहा है, मैं नंगे पांव खड़ा हूं। जिस ईंट पर बैठे थे भगत जी, वो ईंट उठाकर दरवाजे की ओर फेंक दिया, इस पर खड़े हो जाओ, लेकिन अभी नहीं आऊंगा मैं। भगवान भगत जी के द्वार पर ईंट पर खड़े हो गए, इसीलिए उनका नाम इट्टल पड़ा। आज भी वो ठाकुर जी ईंट पे खड़े हैं वहां। इट्टल का भ्रंश होते होते विट्ठल हो गया। आप बताओ क्या प्रेम था कि भगवान जाकर दरवाजे पे खड़े हो गए हो। आप लोग नानी बायरो मायरो की कथा सुनते हैं। भगवान साहूकार बन गए हो, सेठ जी के भात भरने चले गए, नरसिंह मेहता के। प्रेम था तभी ना। यदि उनके लिए आ सकते तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकते? सोचिएगा, नहीं आ सकते। आ क्यों नहीं रहे हैं? हम उनको प्रेम ही नहीं करते। जो प्रेम करता है माई बाप, आज भी उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। और प्रेम क्या है? जहां मांग ना हो वही प्रेम है। अच्छा आप बताओ, जिसको आप प्रेम करते हैं उससे लेते हैं कि देते हैं? देते हैं ना? कहिए कहिए अनिल भैया, देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। देते लेते दोनों हैं। अच्छा, ये तो बनिया वाली बात हो गई। जिसको आप प्रेम करेंगे ना, उससे आप ले नहीं सकते हैं, उसको केवल देंगे आप। आपके पास नहीं होगा तो कर्ज लेकर देंगे। अब आप बताओ, भगवान से हम कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तब मांगते रहते हैं, है? जहां मांग होती है माई बाप, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान का वास्तविक प्रेम यही है कि भगवान से मांग समाप्त हो जाए। अरे राजी है हम उसी में। किसमें? तेरी रजा है, सारे जहां के मित्र तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे। दर पर तुम्हारे आकर सर को झुकाए कैसे, दर पर तुम्हारे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, बस तू है सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर तू,
भेजा हमें जहां में भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है भेजा हमें जहां में। प्रभु तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। पुनीत प्रेम क्या है? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। जीवन में भगवान पर कभी ब्लेम न लगाया जाए। भगवान पर देखिए, हमारे मन की हो जाती है ना तो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी, उसका बेटा फेल हो गया, कोई मिलने गया, बड़ा दुख लगा कि आपका बेटा फेल हो गया। बोले क्या बताएं, मेहनत तो बहुत किया था मेरा बच्चा, भगवान को ही मंजूर नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, पास हो जाता तो एक बार कोई मिलने गया, बड़ा दुख लगा कि आपका बेटा फेल हो गया। बोले क्या बताएं, मेहनत तो बहुत किया था मेरा बच्चा, भगवान को ही मंजूर नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, पास हो जाता तो एक बार भी नहीं कहते कि भगवान की कृपा से पास हो गया है, फिर तो कहते दिन रात मेहनत किया महाराज। हमारा स्वभाव क्या है? हमारे मन का हो गया तो हमारी उपलब्धि, यदि हमारे मन का नहीं हुआ तो भगवान ने नहीं होने दिया, ये ब्लेम है। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते हैं, तुम्हारे मन का हो जाए मिठाई बांटना, मन का न हो तो बाजा बजा कर मिठाई बांटना। हमने पूछा ऐसा क्यों महाराज जी? तो बोले जब तुम्हारे मन का नहीं होगा तो किसी के तो मन का हुआ होगा है? तो जब तुम्हारे मन का नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब ठाकुर जी के मन का हो गया, और जब भगवान के मन का होगा तो तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। अभी लग रहा है कि नुकसान हो गया। मैं गायक बनने वाला था, सिंगर। आज आपको राज की बात बता रहा हूं। बॉम्बे गया था ऑडिशन देने, ऑल इंडिया में सिलेक्ट हुआ था 50 लोग, 150 लोग थे, 150 थे ना, ऑल इंडिया में 150 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी था। हम बंबई गए, अंधेरी में ऑडिशन भैया, सारा दिन 2 राउंड के ऑडिशन थे। पहले ऑडिशन में 36 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें भी मैं चुन लिया गया। अब फाइनल राउंड का ऑडिशन हुआ रात को 7 बजे से, उसमें से 12 लोग चुनने वाले थे। रात को 2 बजे रिजल्ट आया, मुझे बाहर निकाल दिया गया। 4 बजे भोर तक अंधेरी स्टेशन पर बैठकर रोता रहा। कलकत्ता से बंबई गया था, नहीं सिलेक्शन भया। उस समय तो बहुत दुख लगा, इतने दूर आया, इतना मेहनत किया, नहीं भया। लेकिन आज अच्छा लग रहा है, यदि उस दिन सिलेक्ट हो जाता ना तो आज आपके सामने बैठकर भगवान की कथा नहीं गा पाता। आप दर्शन करिए, हम केवल अपना वर्तमान देखकर विचार करते हैं, भगवान हमारा आने वाला भविष्य देखकर निर्णय करते हैं। इसलिए भक्त का केवल एक सिद्धांत होना चाहिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। गुरुदेव भगवान कहते हैं दशरथ जी से कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी आपके पवित्र प्रेम के कारण आपके पुत्र बने हैं। कौन? जो पूरे संसार के पिता हैं, वो प्रेमवश पुत्र बनकर आपके घर आए हैं। महाराज, आप राम को युवराज बनाने के लिए मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त से राम जी नहीं है, आपके राम जी से मुहूर्त है। आप जिस समय राम को युवराज बना देंगे महाराज, वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। जिस समय, जैसे गुरुदेव ने ये बात कही, महाराज अति प्रसन्न हैं, परंतु समझिएगा होता वही है जो होने वाला है। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए। क्या कहा? बेगी। बेगी मने
हाँ, तुरंत। विलंब न करिए नृप, विलंब मत करिए। एक ही बात कहने के लिए गुरु जी दो दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बेग करिए, विलंब मत करिए। साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महाराज, जिस समय राम युवराज बनेंगे वही दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, वही घड़ी सबसे शुभ घड़ी हो जाएगी। आप तुरंत करिए। उचित क्या था? उचित ये था कि गुरु आज्ञा मानकर तत्क्षण महाराज को राम का अभिषेक करना चाहिए। गुरु जी ने कह दिया गुरु आज्ञा गरी ऐसी, तो तुरंत राम जी का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? राम जी प्लानिंग तो बन जाने की किए हैं। गुरुदेव की बात सुनकर महाराज ने निर्णय किया, तुरंत नहीं, कल प्रातः काल जब सूर्य भगवान आएंगे तो उनकी पहली किरण के साथ मैं राम का अभिषेक करूंगा। कल प्रातः काल करूंगा। बस राम जी यही एक रात्रि ढूंढ रहे थे। इसी एक रात्रि में सब कुछ हो गया। विघन मना वही काल कुचाली। सब इस रात्रि की प्रतीक्षा में बैठे हैं। राम जी भी इसी रात्रि की प्रतीक्षा में है। देवताओं को पता चला कि राम जी राजा बनने वाले हैं। देवता डर गए, यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवता गए सरस्वती जी के पास और जाकर कहे, मां आप विघ्न करिए जिससे राम राजा न बन पावे। देवता भी इस रात के बारे में सोच रहे हैं, न जाने इस रात में क्या होगा। इधर राम जी सोच रहे हैं, न जाने रात में क्या होगा। यदि कुछ हुआ नहीं तो मैं राजा बन जाऊंगा, फिर आगे का काम कैसे होगा। सरस्वती जी आई, मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा की मति को पलट दिया और मंथरा के संग से, राम जी की इच्छा से कहे तो भावी बस मां कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। यहां पर एक व्यवहारिक मैं आपको बात बताऊं। मंथरा महारानी कैकेयी की दासी है। क्या है? दासी। कैकेयी जी रानी है। जीवन में ये मानदंड निश्चित होना चाहिए कि हमको कौन समझा सकता है। विनीत बाबू, हमको कौन समझा सकता है घर में, इसका मानदंड निश्चित होना चाहिए। क्या हमें हमारे घर का नौकर समझा रहा है? आप दर्शन करिए, एक रानी को उनकी दासी समझा रही है और दासी के समझाने पर क्या मति फिरा मेरी माता का। कहती है, मंथरा तेरे से अधिक भला सोचने वाला मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी बात मानकर मैं कुएं में कूद सकती हूं। परौ कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग। तू कह दे तो मैं अपने बेटे और अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं। तेरी बात मानकर कुएं में कूद सकती हूं। तेरे से अधिक हितैषी मेरा कौन है। जीवन में कौन हमको समझा रहा है, इसका विचार करना चाहिए। जीवन में हमारा जो श्रेष्ठ है वही हमको समझा सकता है, जिससे आप श्रेष्ठ मानते हैं अपने से। मंथरा की बात पर मां कैकेयी आई, जाकर कोप भवन में बैठ गई। मंथरा ने सिखाया, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले लें तब तक मुख मत खोलना। महाराज पहुंचे कैकेयी मैया के पास, देखें अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न के। कहा, कैकेयी राम को युवराज बनाने वाला हूं, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। कैकेयी मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं मेरा दो वरदान, देवासुर संग्राम का अब तक बाकी है। भगवान राम से पहले महाराज दशरथ इंद्र की सहायता करने, जब इंद्र असुरों से लड़ रहे थे तो इंद्र की सहायता करने युद्ध करने गए थे। उस युद्ध में मां कैकेयी भी महाराज के साथ गई थी और मां कैकेयी के कारण महाराज के प्राण की रक्षा भई थी। उस समय महाराज ने कहा था कि वरदान दो मांगो। मां कैकेयी ने कहा, समय आने पर मांगूंगी। महाराज ने कहा, यहां वरदान मांगो, तो मां कहती है, दो वरदान आज तक बाकी है, आपने दिया नहीं, और वरदान मांगो करते हैं।
महाराज ने कहा, रे कैकेयी, राजपाट के व्यवहार में मैं भूल गया, तुमने भी तो आज तक याद नहीं दिलाया मुझे। अरे 2 क्या होता है, 4 मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुवंश की रीति है, रघुवंश की परंपरा है। रघुवंशी अपने वचनों के लिए अपने प्राण की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटते। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं, जो मांगोगी दूंगा। मां कैकेयी तो इसी की प्रतीक्षा में थी। कैकेयी के मंथरा के सिखाए अनुसार मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। महाराज, पहले वरदान में राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का अभिषेक करेंगे, और दूसरे वरदान में तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का पालन करते हुए राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएंगे। अरे महाराज सुने न हो, सूख गए। महाराज अपने हाथों से अपने केशों को पकड़कर नोचने लगे। कहे, मंथरा, शंकर की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, राम और भरत दोनों मेरे 2 आंख हैं। मैं तो बड़े छोटे का विचार करके राम का अभिषेक कर रहा था। यही परंपरा है कि बड़ा भाई राजा बनता है और छोटा भाई सेवक बनता है। यही विचार करके मैंने निर्णय किया। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पे भरत राजा बन जाए? कुछ दिनों की बात है, कुछ समय दे दो। भरत को बुलाकर सुदिन निकाल कर मैं तुम्हारे सामने भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन राम यदि चला जाएगा तो दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। कैकेयी, सामने तलवार है, तलवार उठाकर मेरे सर को गर्दन से अलग कर दो कैकेयी, लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मारो। मां कैकेयी ने कहा, बोलने के पहले विचार करना चाहिए। रघुवंशियों ने क्या क्या नहीं किया है बचनों के लिए। अगर नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए कि मैं धर्म का त्याग कर रहा हूं, नहीं दूंगा। इस प्रकार रोइए मत मेरे सामने। मां और कठोर भाई। कहते कहते कैकेयी मैया ने कह दिया, महाराज अब मरना तो तय हो गया है। अब ये देखा जाए कौन मरता है, आप मरते हो कि मैं मरती हूं। होत प्रात मुनिवेश धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिया मन माहि। यदि राम बन चले गए तो आप कहते हैं आप मरोगे। अब मैं कहती हूं, यदि कल प्रातः काल सूर्योदय तक राम बन नहीं गया तो कैकेयी मरेगी। राम बन नहीं जाएगा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। रघुवंशी होकर वचन का निर्वाह नहीं किए, राम बन चले गए, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। महाराज मुझे तो घर के भीतर रहना है, कलंक का जीवन लग भी जाए तो घर के भीतर जी लूंगी। आप धर्मशील राजा हैं, यदि आपको कलंक लग गया तो कलंक का जीवन लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे? कलंकी जीवन से अच्छा है मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि अब मैं न रहूं। कहा, जब तक जीवित हूं अपना मुख मत दिखाना तुम मुझे। पूरी रात महाराज कोप भवन में पड़े रहे। प्रातःकाल सुमंत जी को पता चला, आए। कैकेयी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, राम को बुला कर लाओ। राम जी आए। राम जी को पता चला ना, राम जी अभी सुबह सोकर जगे थे। सुमंत जी कैकेयी मैया के महल से निकले। सुमंत जी के स्वरूप को देखकर अयोध्यावासी चिल्लाने लगे, रोने लगे। आज शुभ घड़ी में आपकी ये स्वरूप। सुमंत जी ने सब कुछ संभाला, राम जी के पास गए। राम जी जैसे उठे थे वैसे पिताजी के पास दौड़ गए। राम जी का स्वरूप समझकर देखकर अयोध्यावासी बिलखने लगे। समझ गए कोई अप्रिय घटना घट गई है। राम जी गए पिताजी के पास। मां कैकेयी से बोले, मां मोहि कहु मातु तात दुख कारण। मां यदि पुत्र के जीवित रहते पिता के जीवन में दुख है तो पुत्र पर धिक्कार है। मां मेरे रहते पिताजी को दुख, तुरंत कारण बताओ, मैं मां वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई। तुम्हारे पिताजी तुमको राजा बनाने वाले थे,
मैंने तुम्हारे स्थान पर भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी सुने तो नाचने लगे। प्रभु नाचने लगे, कहे मां वो पुत्र बड़भागी है मां जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में ना, कहां प्रेम करे? वचन में। जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र संसार में दुर्लभ है। राम को सौभाग्य मिला कि मैं पिताजी के वचन का निर्वाह करूंगा मां, और मां मेरा भाई भरत राजा बन जाएगा, मेरा भाई भी बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए मां। इतनी सी बात को लेकर इतना कष्ट, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया? कई मैया कहती है राम अपराध करने की पात्रता तुम्हारे भीतर नहीं है। मेरा राम जीवन में कभी अपराध नहीं कर सकता। पुत्र मैं तो यही कहूंगी आप वही करिए जिससे आपके पिता के जीवन में कलंक न लगे। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, महाराज को समझाया और चले गए मां कौशल्या के पास। जाकर कौशल्या मैया से राम जी मिले हैं, पूरी बात बताई है प्रभु ने। यहां दर्शन करिए, मां कौशल्या कहती है राम यदि केवल तुम्हारे पिता ने कहा है जाने के लिए, केवल तुम्हारे पिताजी ने यदि बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर रहता है। मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। तुम नहीं जाओगे बन, लेकिन राम पिताजी के साथ साथ यदि तुम्हारी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा हो तो मां की बात मानकर अवश्य बन जाना। पुत्र मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। मां को संभाला है प्रभु ने। सीता मैया आई, सीता मैया भी जाने के लिए आई हैं। मन ही मन कहती हैं जाना तो तय हो गया है मेरा, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। यदि प्रभु ले जाएंगे तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, प्रभु छोड़कर जाएंगे तो प्रभु के साथ मेरे प्राण चले जाएंगे। अब देखती हूं उनके साथ मैं जाती हूं कि उनके साथ मेरा प्राण जाता है, ये तय नहीं है। राम जी ने बहुत समझाया मां को। अभी हम लोग गौरीगंज कथा गाने गए, तो कथा के विश्राम के दिन वहां एक कवि सम्मेलन था, तो वहां एक कवि जी आए थे। मैं आधे घंटा के लिए मैं भी गया था वहां पर। तो कविता पढ़ते पढ़ते वो मां जानकी के ऊपर एक दोष रख दिए कि जानकी जी ने गलत किया, उनको वन में नहीं जाना चाहिए था। वनवास राम जी का हुआ था, सीता जी के लिए उचित था कि वो अयोध्या रहती और अपने सास और ससुर की सेवा करती। जहां उनको सेवा करना चाहिए वो वनवास चली गई प्रभु के साथ। ये उन्होंने अपना भाव रखा। अब मैं उनसे कुछ कहा नहीं, मैं उस समय क्या कहूं, अपनी अपनी चेतना है। एक बात समझिएगा, धर्म कहता है, पुराण भगवान कहते हैं, यदि पति धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जा रहा है, धन कमाने के लिए, तो पत्नी का धर्म है कि वो घर में रहकर श्रेष्ठ जनों की सेवा करे। लेकिन यदि पति तपस्या करने जा रहा है, तपने जा रहा है, तो वहां अर्धांगिनी है, स्त्री का धर्म है कि वो भी अपने सुखों का त्याग करके और अपने पति के तपश्चर्या में सहभागिनी बने। राम जी तपने जा रहे हैं, इसलिए सीता मैया गई। मां के ऊपर कोई दोषारोपण ना करे। राम जी बहुत कुछ कहे सीता जी से, वन बड़ा भयानक है, कंकड़ीले मार्ग है, पहाड़ है, हिंसक पशु है, निशाचर है। तुम मान सरोवर में रहने वाली हंसनी कचड़े से भरे तालाब में रहने लायक नहीं है? आप बन के लायक नहीं है सीता जी। सीता मैया ने एक ही प्रश्न किया, प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं सुकुमार हूं, मैं सुकुमार हूं नाथ, क्या आप बन के लायक हैं? मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है और आपके लिए जाकर तपस्या करना उचित है? प्रभु एक स्त्री के साथ संसार के सब संबंध हो, बेटा बेटी, माई बाप, सास ससुर, भाई बहन, हित मित सब हो, पति न होना नाथ सबका होना न होने के बराबर होता है।
जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्राण के बिना शरीर का कोई मूल नहीं होता प्रभु, उसी प्रकार आपके बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा कि महल में बैठी हूं, आपके बिना महल मेरे लिए वन से अधिक कष्टदायक होगा। मां की बातों को सुनकर प्रभु ने चलने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण भैया आ गए, प्रणाम करके बैठ गए। संस्कार दर्शन करिए, छोटे हैं ना, बोलने का अधिकार नहीं है। ये संस्कार, छोटे का कर्तव्य है आज्ञा का पालन करना, अपनी ओर से नहीं बोल सकता। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बैठ गए। अब मन में सोचने लगे कि देखूं क्या होता है, लेकर जाएंगे कि प्रभु छोड़ देंगे हमें। राम जी ने देखा, कहा भाई भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, पिताजी दुखी हैं, अयोध्या का संहार कौन करेगा? आप वन में यहीं अयोध्या में रहो और राज सत्ता का संहार करना। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप मान सरोवर में रहने वाले हंस के सिर पे मंदराचल रखना चाहते हैं? अभी मैं दूध मुहा बच्चा हूं नाथ, मैं इतना बड़ा भार संभाल नहीं पाऊंगा। और आप कहते पिताजी भाई भरत, मैं कौन भाई भरत? संसार के जितने संबंध हैं मैं आप में देखता हूं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सखा हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सदगुरु हैं। जितने नाते हैं प्रभु मैं सब आप में देखता हूं नाथ, आपको छोड़कर मेरे लिए संसार में कोई नहीं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं प्रभु। तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन के कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे और सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। प्रभु किसको मैं बताऊं, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मोरे सबोई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप ही मेरे सब कुछ है नाथ, मैं आपके बिना प्रभु जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम जी ने कहा, ठीक है जाओ, सुमित्रा मैया से विदा मांग कर आओ, विलंब हो रहा है। लक्ष्मण जी जा तो रहे हैं माई के पास, मन में सोच रहे हैं न माई न जाने क्या बोलेगी। प्रभु तो कह दिए चलने के लिए, मां अनुमति देगी कि नहीं देगी मुझे। लक्ष्मण जी पहुंचे, लक्ष्मण जी भैया का मुख देखकर मां सुमित्रा डर गई। मां ने पूछा, क्या हुआ लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर मां सुमित्रा सहम गई। अब लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां क्या आज्ञा है मेरे लिए? जैसे लक्ष्मण जी ने बात बोली, सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। क्या बोला? मैं तुम्हारी मां नहीं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, फिर मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी कहती हैं, तात तुम्हारी मातु दे, तात तुम्हारी मातु दे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे भाग
कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। और तुमने जो बात कही लक्ष्मण कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, ये गलत है। राम अयोध्या का कभी त्याग नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी बोले, मां भैया तैयार खड़े हैं, निकलने वाले हैं। मां ने कहा, संभव, राम नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी बोले, कैसे समझाऊं तुमको? मां ने कहा, तुम समझो, मुझे मत समझाओ। मां ने पूछा, ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलता है? आप लोग कहिए। हाँ, सूर्य किधर निकलते हैं? पूरब में। गलत है, सूर्य पूरब में नहीं निकलते। फिर सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य नहीं है। सूर्य के उदय से पूर्व का पता चलता है, पूर्व से सूर्य का पता नहीं चलता है। अंधकार में आपको छोड़ दिया जाए रात्रि में, आपको पता नहीं चलेगा कि पूरब किधर है। आप सूर्योदय की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। जब सूर्य निकलेंगे तब पता चलेगा इधर पूर्व है, अर्थात पूर्व से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूर्व है। उसी प्रकार बेटा, राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। यदि राम कल यहां से जाकर वन में रहेंगे पुत्र, तो कल से वो वन ही अयोध्या कहलाएगी। राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। मां कहती हैं, अवध तहां जहां राम निवासु, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते पुत्र, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। दिन वही होता है जहां सूर्य होते हैं। राम, मैं तो एक ही बात कहूंगी लक्ष्मण, राम केवल और केवल तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाएंगे। अब यहां पर समझिएगा, लक्ष्मण जी के भाग्य से राम जी क्यों बन जा रहे हैं? लक्ष्मण जी शेष अवतार है। क्या है? शेष अवतार। शेष के ही सिर पर पृथ्वी है। रावण के आतंक से पृथ्वी का भार बढ़ गया है। रावण के आतंक से तो पृथ्वी पर भार बढ़ेगा, तो वो भार किसको महसूस होगा? शेष नारायण को, अर्थात लक्ष्मण जी को। मां कहना चाहती है, तुम्हारे ऊपर जो भार बढ़ा है उस भार को ही कम करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसरा कोई कारण नहीं। लक्ष्मण, वो मां धन्य है जिसकी मां की कोख से राम का भक्त जन्म ले ले। तुमने अपनी मां की कोख को धन्य कर दिया पुत्र, कि तुम मेरी संतान हो। आप जाओ और मैं तो यही शिक्षण करूंगी। क्या? अरे उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि, पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहि, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई, रति हो
अविरल अमल सिया रघुवीर पद नित नित नई रति हो अविरल अमल सिया। मां कहती है कि मेरी ओर से यही उपदेश है, आप वन में वही व्यवहार करना लक्ष्मण जिससे सीताराम जी को सुख प्राप्त हो। भूल कर भी सपने में भी मेरा, पिताजी का, परिवार का, घर वालों का स्मरण मत करना। यदि तुम हमें याद करोगे तो दुख होगा, और दुख होगा तो सीताराम की सेवा में विघ्न होगा। मैं नहीं चाहती कि उनकी सेवा में कोई विघ्न हो, इसलिए हम लोगों को सपने में भी याद मत करना। इतना उपदेश करने के बाद मां ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण, तुम्हारी मां सुमित्रा अपने पुत्र को यही आशीर्वाद देती है कि रोज नित्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति तुम्हारा प्रेम और प्रगाढ़ता को प्राप्त करता जाए, ये मेरी ओर से तुमको आशीर्वाद है। मां की बात सुनकर लक्ष्मण जी विचार करने लगे। मां ने कहा सपने में भी याद मत करना। कहां याद मत करना? अब लक्ष्मण जी सोचे सपने पर अपना बस है क्या? सोते समय कोई ये निर्धारित कर सकता है कि हमको किस प्रकार का सपना देखना है? अपने हाथ में है, कोई भी सपना आ सकता है। लक्ष्मण जी सोचे कि मां ने कहा है सपने में भी याद मत करना, मैं कहीं सोऊं और सपने में याद आ गई तो मां को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। लक्ष्मण जी ने उसी समय निर्णय कर लिया, अब आज के बाद 14 वर्ष सोना ही नहीं है। और पूरे संसार में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई की सेवा के लिए 14 साल निद्रा का त्याग कर दिया हो, सोए ही नहीं लक्ष्मण जी। वो जो युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, ठीक है लगा, तो क्या राम जी के रहते सजीवन बूटी से लक्ष्मण जी जगते? आप बताओ। राम जी परमात्मा है, यदि राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? कहिए, जगते ना, फिर क्यों नहीं जगाया? भगवान देखे कि मेरा भाई 14 साल से जगा हुआ है, बहुत बढ़िया अवसर आया, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, कम से कम इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा और मेरा भाई विश्राम कर लेगा। अस्तु भगवान ने नहीं जगाया, स्वयं प्रभु ने रचना बना दी। लक्ष्मण जी निर्णय किए, नहीं सुना है, और मन ही मन निर्णय करके मातु चरण सिरनाई चले, तुरत संकित हृदय। मातु चरण सिरनाई चले चले तुरत संकित सुर उठा है, हृदय। सुर उठा है। मातु चरण सिरनाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मना हो भाग, मृग भाग बस। मां के चरणों में प्रणाम करके, मानो जिस प्रकार किसी पशु को बांध के रखा गया हो और उसे अवसर मिल गया वो बंधन तोड़ने का, तो जिस प्रकार पशु बंधन टूटने के बाद भगता है जितनी तेज गति से, मानो मां का वचन ही बंधन हो, क्या पता आज्ञा मिलेगी कि ना मिलेगी। और मां ने जैसे लक्ष्मण जी को जाने के लिए कहा, लक्ष्मण जी वैसे ही प्रणाम करके गए, प्रभु के पास गए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों लोग पहुंचे चक्रवर्ती जी महाराज के पास विदा लेने। महाराज व्याकुल होकर रो रहे हैं। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल दो, मछली छटपटाए, दौड़कर राम को गले लगाते, कहते राम मान जाओ, रुक जाओ राम। सीता जी से कहते तुम मत जाओ, तुमको तो वन जाने के लिए नहीं कहा गया है, तुम क्यों जा रही हो? मन करे तो यहाँ रहना, मन करे तो मैके में जाके रहना। लक्ष्मण जी से कहते पुत्र तुम क्यों बन जा रहे हो? कैकेयी मैया ने देखा, उठी और जाकर मुनियों का वस्त्र लाकर राम के आगे रखी, पहनो और तुरंत निकलो यहां से। प्रभु ने बलकल वस्त्र धारण किया, सजीवन साज समाज सब
बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चल करी सब सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु बलकल वस्त्र मुनियों का वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेके पिताजी को प्रणाम करके नगर से बाहर निकलकर गुरु जी के आश्रम पर गए। गुरु जी को प्रणाम करना है ना, गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर 1 वर्ष का अन्न दिए, बरसासन जिसे कहा जाता है। याचकों को बुलाकर राम जी ने दान देकर संतुष्ट किया। अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे आए हैं, हाथ जोड़कर भगवान सबसे कहते, देखिए आप सब में से वही मेरा सबसे परम हितैषी है जो मेरे पिताजी को प्रसन्न करता रहे। आप वही करिएगा जिससे मेरे पिताजी का दुख कम हो जाए। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके मैया और भैया के साथ प्रभु वन की ओर चल पड़े। महाराज की मूर्छा गई, मूर्छा से जगे, देखिए राम चला गया, मेरा प्राण नहीं गया, अपने आप को धिक्कारने लगे। सुमंत जी से बोले, सुमंत रथ लेकर जाओ, सुकुमार है राम, वन लायक नहीं है, रथ पर चढ़ा कर ले जाना वन में, 4 दिन वन दिखाना फिर लेके चले आना। यदि राम ना आवे ना और वन देखकर जब सीता डरने लगे तो उचित समय देखकर सीता से कहना कि आप चलिए वापस, जहां मन करे रहिएगा। सुमंत यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना, तुम तो आओगे लेकिन मेरा प्राण चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मैया और भैया के साथ रथारूढ़ भय है। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर जाकर विश्राम भया। पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के साथ चल रही है। राम जी सोचने लगे, अयोध्यावासी यदि मेरे साथ चलेंगे तो मैं पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। अस्तु, मध्य रात्रि में प्रभु ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित किया और अयोध्या से जितने लोग आए थे सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहा, तात आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के और अभी चलिए। क्यों? यदि इन अयोध्या वासियों को पहिए का चिन्ह मिल गया तो पता चल जाएगा कि किस दिशा में मैं गया हूं, फिर ये उसी दिशा की ओर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए खोज मारी रथ हाको ताता। जैसे प्रभु ने ये बात कही, उसी रात्रि मध्य रात्रि में मैया भैया प्रभु सुमंत जी के साथ रथारूढ़ भय और पहिए के चिन्ह को मिटाकर सुमंत जी सबको लेकर आगे बढ़ गए। प्रातःकाल अयोध्यावासी जगे तो अपने आप को धिक्कारने लगे, धिक्कार कर वापस अयोध्या चले गए। 14 वर्षों तक अयोध्या वासियों ने उपवास किया, अन्न नहीं खाए, फलाहार में रहे। क्यों? मेरे प्रभु वन में रहेंगे और हम यहां पर आनंद में रहेंगे 14 वर्षों तक। भगवान चलते चलते दूसरे दिन के तीसरे पहर में सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरि देखी किन्ह दंडवत हरस बिसेखी। यह सुधि गुहा निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भरि भारा। लिए फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चले ओहिया हरस अपारा। मिलन चले ओहिया हरस अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे।
चलते भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे। कहां पहुंचे? गंगा जी के तट पर। एक मैं आपको विधि बताऊं, मार्ग में गाड़ी से जाते समय जब भी कोई नदी दिखाई पड़े ना रास्ते में, तो गाड़ी के कांच को थोड़ा नीचे करिए, कांच को खोलिए और गंगा जी को चाहे जो भी नदी उनको प्रणाम करिए। इससे क्या होगा? जीवन में पुण्य की वृद्धि होगी। क्या होगा? पुण्य रुपए से नहीं खरीदा जाता, इसको समझिएगा। रुपए के दम पर आप पुण्य नहीं खरीद सकते हैं। यदि पुण्य रुपए से मिलता ना, अभी आगे कथा आएगी आज, केवट भैया पुण्य पुंज न हो पाते है? तो कोई भी नदी दिखाई पड़े, गाड़ी के कांच को नीचे करिए और बड़ी श्रद्धा के साथ मां समझकर उनको प्रणाम करिए। राम जी गंगा जी के पास पहुंचे, क्या किए? रथ पर है। उतरे राम देवसरी देखी। राम जी की बेटी है गंगा जी। क्या है? आपसे कथा में निवेदन किया था गंगा जी कैसे जन्म ली थी, राम जी के पांव से। लेकिन उसके बाद भी लोक मान्यता, लोक मर्यादा स्थापित करने के लिए बड़ा जैसे करते हैं, छोटे उनका पालन करते हैं। राम जी सोचे हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी करेगी, इसलिए उतरे राम देवसरी देखी। कीन्ह दंडवत हरस विशेष। राम जी उतर के प्रणाम किए तो राम जी को देखकर लखन सचिव सिया किए प्रणाम। असबहि सहित सुख पायऊ राम। जो बात आपसे मैंने कल परसों निवेदन की, संस्कार का उपदेश न दिया जाए, संस्कार में रहा जाए, हमको देखकर पीछे वाले अपने आप रहने लगेंगे। यहां दर्शन करिए, राम जी ने सीता जी, लक्ष्मण जी, सचिव को नहीं कहा आप भी प्रणाम करिए। राम जी स्वयं उतर कर प्रणाम किए। जब राम जी ने दंडवत किया तो राम जी को देखकर लखन सचिव सिय उतर कर किए प्रणाम। और राम जी देखे कि मुझे देखकर इन सबने प्रणाम किया, तो सब ही सहित सुख पायऊ राम। प्रभु आनंद में आए। गंगा जी के महात्म को राम जी ने सुनाया। गंगा जी की महिमा आप जानते हैं, पता है? गंगा जी की महिमा आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गंगा तव दर्शनानि मुक्ति। गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति है। स्नान तो बहुत दूर की बात, केवल दिखाई पड़ जाए तो मुक्ति है। कहा गया है 100 योजन दूर बैठे हैं आप। कितना? 100 योजन मतलब कितना किलोमीटर हुआ पता है? 1200। 100 योजन दूर भी बैठकर यदि आपने गंगा जी के नाम का स्मरण कर लिया तो उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। यहां से कितने किलोमीटर होंगी गंगा जी? हाँ 600 मन 1200 के भीतर ही है ना, रेंज में है। तो चलिए गंगा स्नान कर लिया जाए एक बार। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रभु ने गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? गुह नाम है, गुह निषादों के राजा है, इसलिए उनका नाम निषाद राज गुह है। निषाद राज को पता चला कि राम जी आए हैं, तो अपने पूरे भाइयों को, परिवारी जनों को बुलाएं। दोने में उपहार लिए, कंद मूल फल जो भी उपहार लिया, भेंट। बड़े के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उपहार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। यहां पर लिए फल मूल भेंट भरी आगे। भेंट लेकर पहुंचे, जाकर सामने भेंट रखा और दंडवत किया राम जी को। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। किसको? निषाद राज को। बगल में बिठाया, कुशलता पूछी। निषाद जी ने कहा, प्रभु मुझे पता चला है आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है,
बाहर तो आप आ ही गए हैं, मेरे नगर में चल के रहिए 14 वर्ष, यहीं रहा जाए। राम जी ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत का पालन करके आया हूं, अर्थात 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं। मुझे गांव और नगर से बाहर ही रहना है। 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता हूं, ये मेरा नियम है। अस्तु मैं आपके नगर में नहीं जा सकता। निषाद रात सुने तो नगर के बाहर ही गंगा जी के पास एक शीशम का वृक्ष था, उसके नीचे कुशा की चटाई बनाकर बिछवाई, रात्रि में कंद मूल फल लाकर दिया। प्रभु मैया के साथ, भैया सचिव के साथ कंदमूल फल पाए। राम जी सीता जी उसी कुशा की चटाई पर सो गए। थोड़ी देर बाद प्रभु ने सुमंत जी से कहा कि आप भी जाकर विश्राम करिए उधर। सुमंत जी भी सोने गए और लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर पर, सोना तो नहीं है ना, रण किया है, तो लक्ष्मण जी विरासन लगाकर वीर मुद्रा में बैठकर हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। प्रभु सो रहे हैं, कोई विघ्न ना आ जाए। भगवान के सोने के बाद निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाया, कहा मुझे पता चला है कल रात में राम जी तमसा नदी के तट पर अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो जाएं और यहां से भी रात को चले गए तो। अपने सेवकों से कहा पहरे में खड़े हो जाओ, चारों तरफ खड़े हो जाइए, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। सारे सेवक निषाद जी के पहरे में खड़े हो गए। सबको कार्य सौंप कर निषाद जी लक्ष्मण भैया के पास आए, बैठे। कुशा की चटाई पर भगवान और सीता जी को सोता देख निषाद जी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, लगे बिलक बिलक के रोने, रो रहे हैं और बोल रहे हैं, कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन की, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत कुटिलता की कैकेयी ने। बताओ, जिस राम के जीवन में सुख का समय आने वाला था, उन राम के जीवन में दुख डाल दिया। लगे मैया कैकेयी को भला बुरा बोलने। कौन? निषाद राजगुह। लक्ष्मण जी सुन लिए। अब यहां पर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, माई बाप, जीवन में जिसके साथ संबंध बन जाए ना, संबंध, उसके खिलाफ सुनना बंद करिए। उसके खिलाफ सुनना बंद किया जाए। उसके बारे में यदि आप भला बुरा सुनते रहेंगे ना, बुरा, तो अच्छा होते हुए भी आपको बुरा दिखाई देने लगेगा। लक्ष्मण जी के सामने निषाद जी मां कैकेयी को भला बुरा बोलने लगे। लक्ष्मण जी ने निषाद जी को बुलाया, कहा क्या कहा आपने? कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताइए, जिसके जीवन में दुख होगा उसको नींद आएगी? कहिए, नहीं आएगी ना? निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मां ने दुख दिया, यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और निषाद जी एक बात समझिएगा, जीवन में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। राजन न आपको सुखी कर सकते हैं न राजन आपको दुखी कर सकते हैं। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये अकाट्य सिद्धांत है। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहे कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। क्या बात कर रहे हैं निषाद जी आप?
आपसे एक बात कहूं, जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछुड़ना, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, बेटा बेटी, पति पत्नी, घर परिवार, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, हित मीत, अमृत जहर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? निषाद जी बोले पता नहीं। लक्ष्मण जी बोले उसी लिए तो मैं बैठा हूं बताने के लिए, समझिएगा। देखिया सुनिया दुनिया मन माहे, इन सब को देखिए सुनिए समझिए। दुनिया मन माहे, ये सब मोह मूल परमारथ नाहि, मोह मूल परमारथ नाहि, मोह मूल परमारथ नाहि। लक्ष्मण भैया कहते हैं जितने संसार के व्यवहार हैं, मिलना बिछड़ना, बेटा बेटी, ऊपर नीचे बाहर भीतर, जन्म मरम स्वर्ग नरक, क्या है? मोह का मूल है, जड़, रूट ऑफ द मोह। क्या? मोह का मूल है। इन्हीं सब से मोह उत्पन्न होता है, ये परमार्थ नहीं है। और आपको बतावें, हमारे आपके जीवन में मोह सकल व्याधि न कर मूला। व्याधि माने रोग। संसार में जितने जीवन में रोग हैं सबका कारण है मोह। मोह समझ रहे हैं? मोह मोह समझ रहे हैं भैया? मोह समझते हैं? कहा लगाओ प्रेम नहीं, अज्ञान परक लगाओ। लगाओ प्रेम मोह नहीं है, अज्ञान परक लगाओ, ये मोह है। जो है सब यही है बस। हाँ महाराज टेंशन नहीं करने का महाराज। 5 साल में बेटा मेरा दम सेट हो जाएगा, उसके बाद हम फ्री। फिर तो एक ही काम रहेगा, आप जहां रहोगे वही हम भी चलेंगे। भजन सेट हो जाएगा, वो सेट होगा, आप अपसेट हो जाओगे। क्यों? वो छोड़ के चला जाएगा विदेश, वो पढ़ लिख लेगा, चला जाएगा विदेश, बैठ के झुनझुना बजाओगे यहां पर। देखिए बुरा मत मानिएगा, हम विरोध नहीं करते कि आप मत पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन आप जो ये सपना ख्याली पुलाव पका रहे हैं मुंगेरी लाल जैसा कि ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, फिर हम ये करेंगे, ये मोह में देखा गया सपना है। आप तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, हाँ, और इस सपने को देखने से बचिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, निषाद जी आप क्या रो रहे हैं? पूरा संसार इस मोह रूपी रात्रि में रो रहा है, सो रहा है, और सब सोकर नाना प्रकार का सपना देख रहे हैं। कोई कहीं घर बना रहा है, तो कोई बेटे की शादी कर रहा है, तो कोई जमीन ले रहा है, तो कोई नया प्लांट डाल रहा है। कहां? सपने में। जमीन खरीद लो, प्लाटिंग करेंगे। और अंत में जब ये सपना पूरा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही हमारे दुख का मूल कारण है। माई बाप, कथा कहती है इस सपने से जगिए, जगिए। अरे किस धुन में बैठा बावरे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, बाहर निकलो। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जगा जाए। ये जो मोह की रात्रि में सोकर सपना देख रहे हैं ना, है जगा जाए। निषाद जी ने पूछा, लक्ष्मण जी मैं तो सोया हूं, ठीक है, इसलिए रो रहा हूं, सब सोए हैं? बोले ना, सब नहीं सोए हैं, कुछ जगे हुए भी हैं। कौन जगा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एही जग जामिनी जागही जोगी। जामिनी मतलब समझते हैं? हाँ हाँ, ना ना ना, रात, रात्रि का एक नाम है जामिनी। एही जग जामिनी
कौन जगह है? संसार रूपी रात्रि में जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो योगी है वो जगह है। जोगी क्या कहते हैं? जोगी। योगी कौन है? जो परमार्थ में लगा है, जो प्रपंच से अपने आप को बचाकर बैठा है। प्रपंच समझते हैं विनीत बाबू? प्रपंच, हाँ ना ना, दूसरे का बवाल, फूफा बनने का शौक है जिसको। क्षमा क्षमा, कोई फूफा जी भी होंगे ना यहाँ पे? हाँ क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। ये तो कहावत मैंने कही है, फूफा ना बना जाए। एक आदमी बनारस स्टेशन पर उतरा तो ठग मिल गया एक, बनारस काशी स्टेशन पर। तो सामान लेकर, सूटकेस लेकर उतरा तो जो ठग था वो जैसे, तो समझ जाते हैं ठगने वाले कि किसको बेवकूफ बनाना है, वो माइंड रीड कर लेते हैं। तो जैसे सूटकेस लेके उतरे, वो जो ठग था आया, अरे फूफा फूफा आ गए, फूफा आ गए। तो बोला मैं, अरे आप मेरे फूफा जी, आप हमको नहीं पहचान रहे? दीजिए दीजिए, हमारे रख के आप सूटकेस उठाएंगे, दीजिए फूफा जी। फूफा प्रणाम प्रणाम फूफा। वो सूटकेस लिया, ऊपर चढ़ रख लिया, आइए फूफा जी। अब ये बोले बताओ भतीजा आ गया, हमको पता ही नहीं था। पीछे पीछे चलने लगे, सीढ़ी पे चढ़ा, इतनी भीड़ थी, चढ़ते चढ़ते वो गायब, सूटकेस लेके गायब। अब ये घूम घूम कर पूछे, हम किसके फूफा थे? हम किसके फूफा हैं? फूफा जी कहाँ बैठे हैं इसमें? हाँ हम क्षमा चाहते हैं, हाँ क्षमा चाहते हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। बात बात में मैंने कह दी, प्रपंच में न पड़ा जाए, अर्थात दूसरे के बवाल में अपनी खोपड़ी क्यों लगाना? नहीं नहीं, आओ आओ, हम सुलझा देंगे, इधर आओ। कई लोग का स्वभाव होता है, सुबह सुबह उठते हैं, चाय का प्याला लेके फोन मिला देंगे, और बताओ काहे का टेंशन, उसने तुमको ऐसा बोल दिया, उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको भरेंगे, फिर उसको फोन मिलाएंगे, अरे वो कह रहे थे कि तुमने ऐसा ऐसा उनको बोला है। यही काम है किसका? फूफा का नहीं, परपंची का। जो परपंच में लगा है, कहते हैं जगह कौन है? जो योगी है वो जगह है। जो अपने गृहस्थ का निर्वाह करते हुए, धर्म का, परिवार का, बच्चों का पोषण करते हुए अपने धन के साथ परम धन की खोज में लगा है, वो परमार्थी है, वो जगा हुआ है। बाबूजी 20 साल पैदल आते थे यहां बालाजी का दर्शन करने, क्यों? वो जगे हुए थे। सोया हुआ आदमी कहता अभी टाइम नहीं है, लेकिन जो जग जाता है माई बाप, वो जानता है कि जितना इंपॉर्टेंट परिवार है, उससे अधिक इंपॉर्टेंट जगदीश भी है, और वो परिवार के साथ इनमें भी लगा रहता है। परमारथी जगा हुआ है, जो अपने आप को प्रपंच से अलग करके रखा है, वो जगा हुआ है। कौन जगा है? कहते हैं जानिय तबहि जीव जग जागा। जीव जब जागा, कब? जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। कहते कब समझ लिया जाए कि जीव जग गया है? प्रश्न है ना विनीत बाबू? बड़ी अच्छी बात है। कब मान लिया जाए कि सामने वाला जीव जगा हुआ है? जब जीव के मन में समस्त विषय विलास से मन को विरक्ति प्राप्त हो जाए, समझिएगा अब ये जीव जग गया है। हाँ विनय, जब सब विषय विलास, और ये होगा कैसे? विषयों से मन को वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? केवल और केवल धर्माचरण से। जीवन में धर्म का पालन होगा, धर्मत विरति। धर्म ही वैराग्य को जन्म देता है।
यदि आप धर्म पूर्वक, देखिए घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, व्यापार नहीं छोड़ना, सब करिए। कैसे करिए? धर्म के साथ करिए, धर्म पूर्वक अपना व्यापार करिए, धर्म पूर्वक अपना जीवन जिए, धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करिए। ये धर्म पूर्वक जीते जीते ये धर्म ही एक दिन आपको विषयों से वैराग्य दिला देगा। और जिस दिन विषय से वैराग्य होगा उस दिन जहां देखिएगा वहां केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान के तज हरि भजन काज नहीं। इसी का परिणाम है कि मनुष्य अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होकर, जो प्रारंभ में मैंने बात कही, अपने संतान को अपना कार्य सौंप कर जब मनुष्य को वैराग्य आता है फिर वो घर में रहते हुए ही सन्यासी की तरह जीता है। घर में रहते हुए भी सन्यासी की तरह रहता है, भगवान के भजन में लगा रहता है। जो जीव इस अवस्था को प्राप्त कर ले, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, वो जगा हुआ है। आगे कहते हैं, होई विवेक मोह भ्रम जा भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह सबको सता रहा है। जब इस प्रकार जीवन जिएगा तो विवेक आएगा। विवेक कहां से आता है बताइए? विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग करिएगा तो कैसे जीवन जीना है ये रास्ता मिलेगा। रास्ता में चलते चलते विषयों से वैराग्य होगा, विवेक प्रगाढ़ता को प्राप्त होगा, तब जाकर आपके जीवन का मोह भागेगा। क्यों? जहां प्रकाश रहता है वहां अंधकार टिकने वाला नहीं है। मोह को भगाना नहीं है, विवेक को जगाना है। समझिएगा, मोह को भगाना नहीं है, विवेक को जगाना है। अंधकार को नहीं भगाना है, प्रकाश को जलाना है। प्रकाश जलेगा तो अंधकार अपने आप भगेगा। उसी प्रकार जीवन में विवेक हो जाएगा तो जीवन से मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब कहीं जाकर, तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब जाकर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। सरल नहीं है वो, सरल नहीं है, बहुत कठिन है? मेरी प्रार्थना माई बाप, धर्म पूर्वक जीवन जीने का प्रयास किया जाए। बस क्या करना है? धर्म पूर्वक जीवन जीना है। निषाद जी कहते हैं, आप राम जी के लिए रो रहे हैं, राम जी जीव नहीं है। आप परमार्थ जानते हैं निषाद जी? निषाद जी बोले नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा परम पर मारथ एहु, सखा परम पर मारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण भैया कहते हैं, निषाद जी, जीवन का परम परमार्थ यही है कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। बस राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा। अभिगत हैं, अभिगत यानी व्यक्त से परे, अव्यक्त है, जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता। अभिगत, अलख, अलाख, अलख यानी जिनको देखा नहीं जा सकता। अनादि, जिनके न आदि का पता है न जिनके अंत का पता है। अभिगत, अलख, अनादि, अनुपम है। भगवान जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान जैसा कौन है? हाँ, भगवान, भगवान जैसा कौन है? निरुपम न उपमा आन, राम समान कौन राम निगम कहे। काकभूषुंडी जी कहते हैं भगवान निरुपम है, इनकी कोई उपमा नहीं है। संसार में सबकी उपमा मिलेगी, इनके जैसा वो, लेकिन राम जी क्या है? निरुपम न उपमा आन, राम समान राम, ये बात निगम कहे, वेद कहते हैं। कैसे? जिस प्रकार जुगनू, आप देखें जुगनू, जुगनू जुगनू बुक 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 करता है अंधेरे में प्रकाश। 100 करोड़ जुगनू को पकड़ लीजिए। कितना? 100 करोड़ जुगनू, जिमि कोटि शत खद्योतसम। 100 करोड़ जुगनू को पकड़ के एक जगह रखिए और सारे जुगनू एक साथ प्रकाश दें, तो क्या कह सकते हैं कि ये जुगनू का प्रकाश सूर्य की बराबरी है? काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, पक्षीराज, जिस प्रकार 100 करोड़ जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार संसार की समस्त उपमाएं मिलकर मेरे राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। मेरे राम जी निरुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं। भगवान अनुपम है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अभिगत है, अकत है, अपार है, अनीह है, अभेद है। कहो भगवान अविकारी है, उनमें कोई विकार नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं हे राम जी अकारण नहीं आए हैं, ये वन में क्यों आए हैं जानते हैं? भगत भूमि भूसुर सुरभि असुर हित लागी कृपा। भक्तों के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए सुर हित लागे कृपा। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जान। इन सबके हित के लिए राम जी मनुष्य रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। आप रोइए मत इनके लिए। निषाद जी को विश्वास भया, भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रातः काल भया, निषाद राजगुह से भगवान ने बट वृक्ष के दूध को मंगाया। बट वृक्ष कहे तो बरगद, बरगद के वृक्ष में दूध होता है, पत्तों को तोड़िएगा ना तो सफेद सफेद, उस दूध को मंगाया और लक्ष्मण जी के साथ अपने सिर के केश में लगाकर वन में रहना है वनवासी रूप में। तो प्रभु ने सिर पे केश में उस बट वृक्ष का दूध लगाकर और लपेट कर सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिया। किसी स्वरूप में अब 14 वर्ष रहना है। केश को व्यवस्थित किया। इस स्वरूप को भगवान के सुमंत जी देख रहे थे, पहली बार देखे। राजकुमार राम जी आज ये मुनियों का स्वरूप बना के वन में रहेंगे, भावुक हो गए। कहे प्रभु पिताजी ने आपके कहा कि 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। सीता जी से सुमंत जी ने कहा, सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने कहे तो बरबस, बरबस माने जबरदस्ती, बरियाई से बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को भगवान ने बरबस विदा किया, कहां? अयोध्या की ओर। और उसके बाद सुरसरी तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने आए। यहां से एक बहुत मधुर कथा प्रारंभ होने जा रही है। हमारे
केवट भैया की। आप लोग कथा सुने हैं केवट जी की? आप लोग सुने हैं केवट भैया की कथा? भगवान केवट जी के सहयोग से गंगा पार करने उपस्थित हैं। ये केवट जी पिछली रात्रि में वहीं पहरा दे रहे थे जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे थे। और पहरा देते समय केवट, आप ये बताइए पहले। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव से जादू चला, नाव स्त्री बन गई। क्या हुआ है बोल देना सही सही जो है। केवट जी बोले हमारी पत्नी से पाला पड़ा है कभी आपका? आप नहीं जानते उसे, तुरंत कहेगी बेवकूफ समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और मुझे कहते हो कि नाव स्त्री बन गई। कितना समझाऊंगा प्रभु, कितना प्रमाण दूंगा उसको। प्रभु इस झंझट से अपने इस केवट को उबार लीजिए नाथ, पांव धुला लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकल जाए, उसके बाद कोई डर नहीं, आप नाव पर बैठ जाइए। कहिए धो लूं? भगवान कुछ नहीं बोल रहे, मौन खड़े हैं। अच्छा भगवान बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब बच्चे तोतली आवाज में बात करते हैं ना तो माता पिता को बहुत सुख मिलता है। आज केवट जी जो भाषा बोल रहे हैं इसको सुनकर राम जी को सुख मिल रहा है, इसलिए भगवान मौन खड़े हैं। देखिए और क्या क्या बोलता है। केवट जी बोले प्रभु बोलने में यदि आपको कष्ट हो रहा हो इशारा करिए, हम इशारा भी बहुत अच्छा समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? केवट जी बोले जो ये सिर है ना बस ऐसे करें, हम समझ जाएंगे। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हमारी किसी बात को अन्यथा मत लीजिएगा आप। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक है, आप मालिक है, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी कहें भैया ये बहुत बात कर रहे हैं, इनसे पार नहीं जाना है। बोले आप हटिए, हटिए हटिए जाइए, हम दूसरे नाविक से जाएंगे। केवट जी बोले दूसरा बुला लो, बुला लो, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा। गैर मल्लाह बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट जी ने कहा इशारा करिए, हम इशारा भी समझ जाएंगे। भगवान कुछ नहीं किए। केवट जी बोले जाना होना है कि नहीं ये बताइए। मुझे तो लगता है आपको पार जाना ही नहीं है। पिछली बार उस स्त्री का क्या हुआ था लक्ष्मण जी, जो पत्थर स्त्री बनी थी? लक्ष्मण जी बोले गौतम ऋषि ले गए। केवट जी बोले इस बार भी किसी मुनि को वचन देकर तो नहीं आए कि रुकिए आपके लिए एक स्त्री लेके आता हूं, और आप इस ताक में है कि केवट की नाव को स्त्री बना के वहां पहुंचा दूं। मैं मरना स्वीकार करूंगा, अपनी नाव नहीं जाने दूंगा। मैं आपको जाना नहीं है। जाने वाला इतनी देर मौन खड़ा रहेगा? अब तक तो मैं कहता रहा कि मैं पांव धोऊंगा, मैं कहता हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा ना, नहीं धोऊंगा ही नहीं, आपको जाना ही नहीं है। यदि आपको पार जाना है राम जी, अब मेरी बात सुनिए, यदि वास्तव में आप पार जाना चाहते हैं तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ मेरा पांव धो और मुझे उस पार पहुंचाओ। अब मैं अपनी ओर से धोने वाला नहीं। कितने बड़े संकट में डाला भगवान को आप देखो। कहता है कि आप कहिए कि मेरा पांव धो। कौन कहेगा? देखिए कितनी भी श्रद्धा रखने वाला शिष्य हो, चेला हो, गुरु जी कहीं जाएंगे, चेला जान न्यौछावर करने वाला हो, तो क्या गुरु जी कहेंगे कि देखो मैं आया हूं मेरा गोड़ धो? कोई कहेगा? केवट जी कहते हैं कि आपको कहना पड़ेगा कि पांव धो मेरा, मैं धोने वाला अब नहीं हूं अपनी ओर से। इसके बाद भी राघव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं। केवट जी सब प्रकार से बोल के देख लिए, मन में सोचने लगे आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं।
उसके बाद अचानक मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले मैं देख रहा हूं ये जो कपड़ा पहने हैं उसमें कहीं जेब ही नहीं बना है, पॉकेट तो है ही नहीं, इनके पास जेब नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि मेरी तरह ये भी ठन ठन गोपाल है, कुछ है ही नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी बताई कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं। अब इनको संकोच हो रहा है कि केवट नाव से नदी पार कराएगा तो उतराई देनी पड़ेगी, इनके पास उतराई है ही नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। यही बात है ना, आपके पास उतराई नहीं, संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं। प्रभु मुक्त करता हूं। और आज पहली बार एक भक्त ने भगवान को सोच से मुक्त किया। केवट जी कहते प्रभु मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। राम जी सौगंध लेकर कहता हूं प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही गंगा उतार के आपको चलाऊंगा, मांगूंगा ही नहीं मैं कुछ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। केवट जी कहते हैं उस पार ले जाऊंगा राघव जी, कुछ नहीं मांगूंगा। विश्वास नहीं हो यदि आपको मेरे ऊपर तो आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे ही उतार दूंगा। केवट जी ने जब राम जी और दशरथ जी की सौगंध उठाई तो लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे पिताजी की और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको मैं। केवट जी बोले बहुत सुंदर है। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, मार दीजिएगा, मार दीजिए। केवट जी बोले प्रभु बरु तीर मारहु लखनु पै, बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाया पखारी हो, अब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, अब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, अब लगी न तुलसी दास नाथ। आप केवट भैया की निष्ठा का दर्शन देखिए। लक्ष्मण जी बाण निकाल के खड़े हो गए, मार दूंगा तुझे। केवट जी बोले मार दीजिए, मरना स्वीकार है, लेकिन जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा मैं। अरे आप मार देंगे ना तो मेरा उद्धार होगा। लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम आ जाता है मुख पर तो जीव का उद्धार होता है, मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम जी खड़े रहेंगे, किसको मिलेगी ऐसी मृत्यु, तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी बोले तो बड़ा विद्वान है। केवट जी बोले बस इतना ही नहीं है, दूसरा लाभ देखिए। मरते समय सुना हूं गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं, आप जब मारेंगे ना बाण तो बूंद छोड़िए, बगल में ही गंगा जी बह रही है, बाण लगते मैं गंगा जी में ही कूदूंगा पहले और तब तक पीता रहूंगा लक्ष्मण जी जब तक मरी न जाऊं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? चलिए मैं तैयार हूं, मार दीजिए। लक्ष्मण जी बोले मारने लायक नहीं है, बाण को पीछे रख लिया। केवट भैया की इस अटपटी बात को सुनकर एक बार तो कहते हैं कि घर में भोजन नहीं है, नाव से ही घर में भोजन जाएगा,
दूसरी तरफ कहते हैं मैं आपको पार उतारूंगा, बदले में कुछ मांगूंगा नहीं। ये अटपटा भया कि नहीं है? इस अटपटी बात को सुनकर मेरे भगवान बेहस पड़े। और समझिएगा एक बात, वस्तुतः केवट जी यही चाहते थे। सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान बहुत रोए थे। क्यों? आज पहली बार राम जी के साथ उनका कोई बड़ा नहीं है। धरती पर वो सौभाग्यशाली जीव है माई बाप, जिनको घर में कोई डांटने वाला है, वो भाग्यशाली है। अनिल भैया, जिनको कोई डांट रहा है, जिनको कोई टोक रहा है, वो अपने आप को बड़ा भागी माने। पता तो तब चलता है जब हम पे हमारी गलतियों पर कोई डांटने वाला नहीं रहता, तब श्रेष्ठ की डांट की याद आती है। काश आज वो होते तो मुझे इस अपराध पर डांटे होते और मेरे से अपराध न हुआ रहता। आज तक राम जी कभी अकेले नहीं रहे, कोई ना कोई श्रेष्ठ उनके साथ रहा। सुमंत जी को राम जी पिता के समान आदर देते थे, पिता का भाव रखते थे। सुमंत जी दशरथ जी के मंत्री भी थे और सुमंत जी दशरथ जी के मित्र भी थे। हैं? अयोध्या से राम जी चले तो उनको नहीं लगा कि मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है। सुमंत जी श्रेष्ठ के रूप में थे, लेकिन गंगा तट से राम जी ने जब सुमंत जी को विदा किया ना, तो भगवान को अपने चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगा। कोई बड़ा नहीं है मेरे पास। भगवान इतना रोए राम जी, गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। उसी स्वरूप में वो राम जी के केवट जी के पास आए। केवट जी ने उसी समय देख लिया भगवान रो कर आए हैं, और मन ही मन निर्णय किया कि केवट, तेरे दरवाजे तो भगवान रो कर आए हैं, लेकिन तू यदि असल भगत है तो तू भगवान को रुला कर नहीं, तू अपने दरवाजे से भगवान को हंसाकर विदा करेगा। इसलिए केवट जी ऐसी बात कर रहे हैं कि भगवान हंस दे बस। और वही भया, सुन केवट के बैर प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। भगवान बेहस पड़े। लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखे, बेहस पड़े। भगवान कृपा करते हुए मेरे राघव जी ने केवट जी को अनुमति दे दी। कृपा सिंधु बोले मुँह सुखाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। केवट सोई करू जेहि तव नाव न जाई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। केवट जी से भगवान ने कहा कि केवट जी आप वही करिए जिससे नाव बच जाए। हो गया ना, कह दिया ना। केवट जी बोले क्या करिए? मैंने पहले बता दिया कि मैं गंवार हूं, इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आती। वही करिए, क्या करिए? साफ साफ बताइए हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया आप कहिए तो मैं समझाऊं। राम जी बोले नहीं नहीं तुम मत समझाओ, मैं ही समझा देता हूं। राम जी ने स्पष्ट किया, बेगी आनो जल पाय पखारो, बेगी आनो जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने स्पष्ट कर दिया, बेगी आनु जल पाय, शीघ्र जल लाइए, मेरे पांव को पखारिए केवट जी। होत विलंब उतारहि पारू, विलंब हो रहा है, पार उतारिए। अब तो भगवान ने सीधा सीधा कह दिया। जैसे भगवान ने यह कहा, केवट जी बैठ गए। अब तक खड़े थे,
भगवान ने कहा पांव पखारो, तो केवट जी बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो भगवान लक्ष्मण जी को देखे, बोले तो बैठ गए, पूछो क्या हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब क्या हुआ। भगवान ने कह दिया पखारिए। क्या हो गया? मैं कैसे पखार दूं? लक्ष्मण जी बोले पानी लाइए, धो दीजिए। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते ना तो मैं धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं बोले, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है क्या? केवट जी बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब तनिक हमको भी समझाइए। केवट जी बोले धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल में पत्नी को बिठाओ, परिवार को बिठाओ, अब पूरे परिवार के साथ मिलकर सामने पखारो, इसको पखारना कहते हैं। पत्नी तो घर में अकेले कैसे पखारूंगा मैं? लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोला आपने? आप सीधा सीधा बोलते इसको कि पांव धो दो। अभी देखिए पखारने का कितना बड़ा अर्थ निकाल के बैठा है। कह रहा है घर जाऊंगा पत्नी को बुलाने, जाएगा तो आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं। राम जी बोले केवट जी आप लौट कर आओगे? बोले पक्का गारंटी है आऊंगा प्रभु, आप भेज कर तो देखिए। भगवान ने अनुमति दी। इस भाव को गोस्वामी जी ने कवितावली जी में लिखा। क्या लिखा? अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का रुख पाकर केवट जी दौड़े, अब बुलाई बालक घर ऐ केवट जी दौड़े गांव की ओर। गांव के बाहर से बच्चों को आवाज देने लगे, पत्नी को आवाज देने लगे, पूरा परिवार दौड़कर केवट जी के पास आया। केवट जी बोले सुनो, नदी के किनारे जाओ, दो पुरुष हैं, एक सांवले हैं, गोरा है, गोरखे के पास मत जाना, वो हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना बहुत सुंदर, बोलते ही नहीं है। 3 घंटा से तो मैं बोलता रहा, अब जाके बोले। जाना सांवले वाले को प्रणाम करना।